जय जय राम। सादर नमन परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्य आत्माएं, आप सबके मंगलाशीष लिए परमेश्वर अकारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेकर आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। गुरुजनों की अकारण कृपा से वे हमें इस समय मन के रूपांतरण में लेकर आते हैं। उनका बहुत बहुत धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। जय श्री जगन्नाथ रे, जय श्री जगन्नाथ रे, जय श्री जगन्नाथ हरे, जय श्री जगन्नाथ हरे, जय श्री जगन्नाथ, जय श्री जगन्नाथ रे, जय श्री जगन्नाथ रे, जय श्री जगन्नाथ हरे, जय श्री जगन्नाथ हरे, जय श्री जगन्नाथ हरे, जय श्री जगन्नाथ रे, जय श्री जगन्नाथ रे, जय श्री जगन्नाथ हरे, जय श्री जगन्नाथ हरे, जय श्री जगन्नाथ हरे, जय श्री जगन्नाथ रे, जय श्री जगन्नाथ रे, जय श्री जगन्नाथ हरे, जय श्री जगन्नाथ हरे, जय श्री जगन्नाथ हरे, जय श्री जगन्नाथ हरे, जय श्री जगन्नाथ हरे। श्री प्रवचन पीयूष जी। पृष्ठ 134। तीसरे भाग में इसे रखने का साधन वर्णन किया है। श्री अधिष्ठान जी की बात हो रही। इसे किसी भी अनुचित स्थान पर ना रखा जावे, इसे अपनी बैठक या किसी कमरे में ना लटकाया जावे। ऐसा पालन ना करने से इसकी महानता नहीं रहती। आज की तो हालत यह है कि भगवान राम, भगवान कृष्ण, सीता और राधा के फोटो कैलेंडर पर छपती हैं और जगह जगह बिकती हैं। लोगों को उनका आदर करना भी भूल गया है। मुझे ये सब देखकर बड़ी घृणा होती है। राइट, सो ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम श्री अधिष्ठान जी को कैसे रखें, कैसे हमें रखना है और कैसे स्वामी जी महाराज का आदेश है कि कैसे इन्हें रखना चाहिए। ये किसी बैठक में नहीं रखा जा सकता, ये इन्हें किसी अनुचित स्थान पे नहीं रखा जा सकता, इन्हें दीवार पे नहीं लटकाया जा सकता शोपीस के लिए। इन्हें बैठकों में, लिविंग रूम में नहीं रखा जा सकता, राइट। और किसी कमरे में नहीं लटकाया जा सकता, नो, बिल्कुल नहीं। ऐसा पालन ना करने से
अब सब लोग तो सुनते नहीं है बात, राइट? सब लोग अपनी मनमानी करते हैं, बहुत लोग मनमानी करते हैं और बहुत लोग बहुत आदर सम्मान भी देते हैं। अगर ऐसा नहीं किया जाता तो इसकी जो महानता है वो आपको नहीं छुएगी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे स्वामी जी महाराज ने इनका आदर करने को कहा है, इनका आदर बिल्कुल वैसे ही करना है। देर इज नो इफ एंड बट्स, देर इज नो मेरा मन करता है, नथिंग लाइक दैट, नथिंग एट ऑल। यहां पर कोई भी तर्क वितर्क कुछ नहीं किया जा सकता, राइट? सो यहाँ पर जैसे ग्रंथ में लिखा है बिल्कुल वैसे ही करना है, बिल्कुल वैसे ही करना है। और फिर महाराज को भगवान के फोटो कैलेंडर पर बिल्कुल पसंद नहीं है, उन्हें घृणा है इन चीजों से कि घृणा की कैलेंडर पर लगा देते हैं, महाराज को बिल्कुल पसंद नहीं है। यस, जो स्वामी जी महाराज को नहीं पसंद है, हमने सपने में भी नहीं सोचना कि हम ये करें, या सपने में भी नहीं सोचना। बहुत बहुत गुरुजनों का धन्यवाद। ये पर्सनल चीजें हैं, ये व्यक्तिगत चीजें हैं, जरूरी नहीं ये आप फॉलो कर सकते हैं। अगर आपके घर वाले नहीं फॉलो करते तो उनको ये चीजें उनसे अलग कर दीजिए ताकि अपमान ना हो। महाराज कहते कि हमें पता ही नहीं है कि आदर सम्मान कैसे करना है। बिल्कुल सही बात है। कई बार पता ही नहीं होता कि ओ इसे आदर कहते हैं, ओ इससे आदर कम होता है, पता ही नहीं होता इन चीजों का, राइट? इतनी एनर्जी हमारी लो होती है, समझ इतनी लो होती है कि हमें पता ही नहीं है कि हम स्वामी जी महाराज का अपमान कर रहे हैं या परमेश्वर श्री अधिष्ठान जी का अपमान कर रहे हैं। बहुत सुंदर, बहुत बहुत कृपा रही जी, बहुत ज्यादा कृपा रही। महाराज सत्संग में लेके गए एक, और सत्संग में मुझे हल्के से थोड़ी सी देर से पहुंचाया ताकि मैं थोड़ा सा पीछे रहे मेंटालिटी, और जो विचार अपने आप आ रहे थे, प्लानिंग कुछ नहीं होती मेरी, मैं महाराज का आदेश ही फॉलो करती हूँ। फिर और जैसे जैसे वे कहते हैं वैसे मैं सजग कर देते हैं मुझे, मैं तो नहीं होती पर वे मुझे सजग कर देते, ऑब्जर्व करो सब कुछ। जो थॉट प्रोसेसेस थे वो बहुत ज़्यादा थॉट प्रोसेसेस थे, और इस तरह का मुझे श्री अमृतवाणी जी विशेषकर इस तरह नहीं होता, पर उसमें अब मेरा कुछ नहीं जाता। लेकिन जो जेंट्री बैठी होती है, लेकिन सारे थॉट प्रोसेसेस मेरे लिए ही थे। महाराज पधारते हैं प्रवचन में और बहुत सुंदर, फिर वहां से सब शांत होता है एक्चुअली, क्योंकि आप तो एक ही भाव से जाते हैं, आप तो महाराज के ही भाव से जा रहे होते हैं, महाराज ही खींच रहे होते हैं आपको। बहुत सुंदर। वहां पर बहुत अच्छा रहा, महाराज की बड़ी कृपा रही, और खूब फिर महाराज के प्रवचन के बाद खूबसूरती और खूब बहुत अच्छा रहा, या क्योंकि महाराज गुरु ही हैं जो बाकियों के थॉट प्रोसेसेस बंद कर सकते हैं, और कोई नहीं बंद कर सकता, राइट? वहीं पे वो चुप्पी लगवा सकते हैं, वहीं पे सब कुछ कर सकते हैं। तो वहां पे एक यंग बच्चा था और उसने कहा कि आंटी क्या आपके जो जहाँ आप सत्संग जाते हैं वहाँ के लोग क्या बहुत रूड हैं क्या? और मुझे पता लग जाता है कि माता पिता इस तरह से घर में कॉन्वर्सेशंस चलती है इस तरह से, उनका नहीं बेटा, और दूसरा जो करता है उससे मुझे वैसे भी कुछ लेना देना नहीं होता। लेकिन नहीं, सब काइंड है, और हम लोग तो सत्संग में बोलते भी नहीं और हमारी कोई बात भी नहीं होती बिल्कुल। हाँ, बस डिफरेंस ये है कि जहाँ मैं सत्संग पे जाती हूँ वहाँ लोग अपने मन से चलने में ज्यादा पसंद करते हैं, और मुझे महाराज स्वामी जी महाराज के अनुसार चलाते हैं, बस ये डिफरेंस है। बाकी तो सब ह्यूमन है, सब राम नाम लेते हैं, सबके अंदर प्रभु है। उसमें कोई यही एक डिफरेंस है कि साधक लोग अपनी मनमानी करने में कोई शर्माते नहीं हैं, और मुझे होश में रहते
मैं मनमानी बिल्कुल नहीं करना चाहती, मैं वैसे ही चलना चाहती हूँ जैसे मेरे गुरुदेव वहाँ चलाते हैं मुझे। एक और चीज़ बड़ी स्ट्रेंज हुई जो कि मेरे बिहेवियर से बहुत अलग है, और फिर वो महाराज ने बहुत सुंदर समझाया। तो जो बच्चा है वो इवन दो स्पेशल नीड्स चाइल्ड है, पर वो एडल्ट है, पर बच्चा है, क्योंकि मैंने उसे बच्चे से देखा है, हाई स्कूल से देखा है, राइट। तो मेरे लिए बच्चा है, लेकिन ये मुझे, और फिर क्या हुआ, सत्संग समाप्त हो गया, वहाँ का कल्चर है, वहाँ पे ही लोग सत्संग के आगे बातचीत करते हैं। मैंने देखा कि मुझे महाराज ने वहां से हटाया नहीं तो मैं चली जाती हूँ। महाराज उस बच्चे से बात करवाना चाहते तो मैं रुकी रही, मैं साइड पे भी नहीं हुई, बिल्कुल बीच में ही थी। और उस बच्चे ने मुझसे बात करनी शुरू की, और मैंने उसे साइड पे भी नहीं कहा कि हम दूसरे कमरे में जाके बात करते हैं या साइड पे करते हैं, ऐसे भी नहीं कहा कुछ। तो मुझे हुआ कि महाराज ये तो मेरा बिहेवियर ही नहीं है, लेकिन आपने मुझे ऐसे क्यों करवाया, क्योंकि सत्संग है और महाराज हर चीज कंट्रोलिंग फैक्टर महाराज का है, क्योंकि सब वहां होते हैं, राइट। वहां पे सब और सभी बातचीत वहीं कर रहे और बातचीत हो रही, पर मैं क्योंकि गेस्ट फोकस मुझ पे होता है और हमारी वार्तालाप पे होता है। और देखिए मेन बात होती है, चाहे वो बच्चा है, चाहे वो मेल है, चाहे वो एडल्ट है, साइड पे जाके बात करनी, किसी और जगह पे बात करनी, चाहे घर में है, नहीं, खुले आम सबके सामने जो बात करनी है करनी। ये चीज एक मर्यादा की, स्त्री स्पेशली, क्योंकि मुझे लेके जाते हैं, राइट। और ये जो एक सोसाइटी सारी तो भक्ता नहीं होती ना, क्योंकि वो तो माइंडसेट से पता ही चल जाता है कितनी क्या क्या बातें मन में चल रही हैं इसको देख के। वहां पर वो चीज फिर बहुत ही गजब की। तो महाराज ने मुझे जान पूछ के वहां पे खड़ा रखा कि मैं मेल मेंबर के साथ बात कर रही हूँ, चाहे वो हमारे लिए बच्चा है, लेकिन सोसाइटी मेल और फीमेल, चाहे आंटी है चाहे बच्चा है, ऐसे नहीं देखती। क्या सिखा रही है, क्या सिखाना चाह रही है, चाहे बच्चा ही है, क्या बता रही है, कुछ और तो नहीं बता रही, कुछ और तो नहीं सिखा रही है ना। देखो महाराज कैसे कैसे काम करवाते हैं, शरेआम बातचीत, शरेआम वार्तालाप, कोई इधर नहीं उधर नहीं। बच्चा कहता है आंटी मुझे घूमने जाना है, कहा हाँ बिल्कुल जाओ। तो कहते कि तो मैंने किसके साथ जाना है, हाँ। तो उसकी मम्मी ने कहा आंटी के साथ जाना चाहते हो। वो बच्चा तत्काल बोला नहीं, अभी मैं एडल्ट ही बोलूंगी कहता नहीं, मम्मी पापा के साथ। वाह, बहुत कुछ होता है, बहुत कुछ। जब चित्त शुद्धि नहीं होती बहुत कुछ चलता है, लेकिन महाराज तो महाराज हैं, कैसे लेके आते हैं, इट्स जस्ट अमेजिंग। सो ये चीजों का हर महिला को जो सिखा रहे हैं बच्चों को बहुत ध्यान रखना चाहिए। कभी बच्चों के साथ अकेले नहीं बैठना, चाहे वे एडल्ट्स भी हैं। शरेआम बात करनी है जो करनी है पेरेंट्स के सामने। या समय तो हो गया है। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजनों का, अनंत बार धन्यवाद। आइए सीखो हो गया। जय जय राम, जय जय राम।